भाई साहब, अगर आपने राशिद खान, सलमान अली आगा और वो अपना यूएई का जो कैप्टन है उनका आज प्रेसर था, अगर आपने वो प्रेसर नहीं देखा ना, मैं कहता हूँ आप एक इंतहाई फिट किस्म की इंटरटेनमेंट जो है ना मिस करके बैठे में। अभी भाग के जाके वो प्रेसर देखो। मतलब इतने ज़बरदस्त सवाल हुए अपना राशिद भाई से, आगा जी से, वो यूएई वाला। पहले तो वो ना वो यूएई वाले की वो सारी बात है, वो दो जाइंट्स बीच में हैं तो वो तो बस खाना पूरी के लिए था। पहले मुझे लगा वो ना यूं बैठे बैठे ना सो गया, लॉर्ड टेम्पा बवूमा की तरह ना। उससे सवाल हुआ तो उसको कोनी मारी। हाँ हाँ हाँ, तो हम कह रहे थे कि ठीक जा रहा है, सब ठीक जा रहा है, बैठे हुए हैं वहाँ, आप लोग भी बैठे हैं। वो मुझे लगा पहले उस सवाल का ना वो इस तरह जवाब देगा, बाद में वो जब उसने कहा कि वो हम रेड फेड कर देंगे सबको, तो आई वॉज मोर लाइक कि मैं तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह मतलब मेन सवाल राशिद भाई से हो रहे थे, सलमान अली आगा से हो रहे थे, तो मैंने कहा ये मुझे लग रहा था ये कब आवाज़ मारेगा बीच में यूएई का कैप्टन के मतलब छली, रेत वाला छली छली, मतलब उसको उसने ये इंप्रेशन देने अब मैं इधर छलियाँ बेचना आया हैं, साड़ी भी टीम है, साढ़े को भी पूछ लो, हम भी क्रिकेट ही खेलने आए हैं। लेकिन जारी बात है मेन तो अफगानिस्तान और उसका ही था ना, पाकिस्तान का। अब राशिद भाई से ना एक क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन में ना वो मीडिया वाले ने ना कहा कि जी आप एशिया की दूसरी बेस्ट टीम है T20 इंटरनेशनल में, आपने वर्ल्ड कप पेला है अभी सेमीफाइनल, आप पिछले कुछ सालों से बड़ी बेहतरीन किस्म की T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सलमान अली आगा का ना रिएक्शन चेक करने वाला है, जब वो ये जो था ना रिपोर्टर ये जो सवाल कर रहा था ना, जब वो तमहीद बांध रहा था, तो सलमान अली का ना आगे का रिएक्शन चेक करने वाला था। आगा वाज मोर लाइक के दिल ही दिल में ना, यार बात तो गलत नहीं कर रहा, वैसे हमारे अपने ही कांड हैं जो आज इस मौके पर ले आए हैं कि देखना पड़ रहा है कि हम, मैं पता नहीं ये तीसरे नंबर पर इस ग्रोसरी वाले ने रखा भी हुआ है कि नहीं। वो तो टॉप 2 की बात कर रहा है, मतलब पहले नंबर पर तो सारी दुनिया जानती है इंडिया की टीम है, दूसरे नंबर पर उसने अफगानिस्तान को कर दिया। आगा वाज मोर लाइक नहीं, हमें तीसरे नंबर पर भी रखा है कि नहीं पता लगे उसके मुताबिक ये जो मेरे उल्टे हाथ पे बैठा हुआ यूएई का, इनकी टीम तीसरे नंबर पर हो। आगे का रिएक्शन देखने वाला था यार। मेरी तो आस की हालत खराब होगी। मैं कहा यार आगे की ना इट वॉज मोर लाइक ना वो होती नहीं है वो एक हकीकत को एक्सेप्ट करने वाली शर्मीली शर्मीली सी शर्मिंदा टाइप की स्मर्क। मैं कहा आगे तू टेंशन ना ले, तू सिर्फ 2 टूर्नामेंट क्वालिटी क्रिकेट खेल जा, मैं ये टेबल पान दूंगा आगा जी, मार मार के मुक्के मैं आपकी गेम चढ़ा दूंगा, मैं आग ला दूंगा, आप टेंशन ना लो, आप बस मैं जिसे कहता हूँ सुचल किस्म की क्रिकेट खेलाओ। मैं नहीं कहता दोनों टूर्नामेंट जो है ना पाड़ के रख दो, हालांकि आप पाड़ के रख सकते हो, आपके पास है ऐसी, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जान मार के भी आप आ गए ना इस यंग टीम के साथ, सरकार मैं खुश हूं। वो उसके बाद देखो, और भाई तो आपका वैसे ही फेमस है, आगा जी गुड्डा चढ़ाने में टाइम ही नहीं लगाएंगे हम आपका। बट ये जो राशिद भाई से सवाल हुआ था ना बेसिकली, तो राशिद ने ना खैर वो उनका एक्सपीरियंस भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गया T20 क्रिकेट खेलने का, विकटें भी उनकी हाईएस्ट है T20 में 650 के अराउंड को समथिंग या प्लस, और ही नोज़ हाउ टू हैंडल मीडिया। राशिद भाई को मीडिया हैंडलिंग आती है, राशिद भाई को ना बड़े लॉजिकल किस्म के जवाब देने आते हैं। अब ये जो सवाल था कि इट वाज मोर लाइक कि आप सेकंड बेस्ट टीम हैं एशिया की, तो आप क्या किसको टारगेट करेंगे, कैसे लेकर चलेंगे, ये टारगेट वाला सवाल 2 मरतबा हुआ है। पहला ये इसने किया था, तो राजीव भाई ने कहा भाई हम अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल रहे, हमने एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी शुरू की हुई है पिछले कुछ सालों से, हम वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे और हम अपना हर गेम में 200% देंगे। हम ओपोनेंट्स का नाम या उनकी पोजीशन को देखकर अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं ऐड करेंगे, हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर इस चक्कर में नहीं ऐड करेंगे कि हम कहें कि जनाब ये बहुत तगड़े हैं, हमने इनको पता नहीं तहस नहस कर देना है, दुनिया में डंका बजा देना है, इस गैलेक्सी से बाहर अखबारें गिरनी चाहिए कि आज अफगानिस्तान की टीम ने इस टीम को फाड़ के रख दिया। उनका नथिंग व्हाटसोएवर। गुरु एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं, वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपने वर्ल्ड T20 में हमारी देखी, वही उससे पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, वही हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रिलियंट आंसर जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद राशिद भाई से एक खातून थी, उन्होंने सवाल किया था, ठीक है। उन्होंने बेसिकली सवाल यही किया था कि आप
इट वाज मोर लाइक एन एशिया कप ना, वो कि किस टीम को आप टारगेट करेंगे एंड ऑल दैट। अच्छा, उसके ऊपर पहले तो राशिद भाई को ना वो उस खातून ने इतनी तेज़ अंग्रेज़ी बोली, मतलब मुझे लगा ये पता नहीं अंग्रेज़ी की फार्मूला 1 ड्राइवर है। जूम करके उनका सवाल निकल गया, समझ तो मुझे भी पहले नहीं आई। मैं कहा ये क्या पूछा है इसने, वो कौन सी भाषा में पूछ लिया है, वो ट्रांसलेटर मंगाओ भाई। वो बाद में पता चला अंग्रेज़ी में ही पूछा था। अच्छा, फिर दोबारा मैंने वो जब सवाल सुना तो दूसरी मरतबा मुझे पता है क्या फील हुआ, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। हाँ, अंग्रेजी फिर भी समझ नहीं आई, लेकिन इस दफ़ा मुझे ना कम से कम ये पता लग गया उनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। हैं कौन वो वैसे? रिसर्च पर्पजेज के लिए पूछ रहा हूँ, पूछ नहीं सकते? ऐसे देख रहे हो जैसे अबे मैं हवस का पुजारी नहीं हूँ भाई, वैसे ही पूछ रहा हूँ भाई, पता होना चाहिए यार, इतनी अच्छी इंग्लिश है। बंदा पूछ लेता है मैडम आपने कहाँ से इतनी अच्छी अंग्रेजी सीखी है, हम भी सीखना चाहते हैं। और तुम लोगों की आंखों में ना तुम खुद, तुम अपना भी कुछ ना बनने देना और मेरा भी कुछ ना बनने देना। अब सवाल सुनो फिर, सड़ियल कहेंगे। यार उन्होंने भी पूछा किसको टारगेट करेंगे, तो राशिद भाई ने आगे से पूछा, अरे बाजी हम तो पठान लोग हैं, मेहमान नवाज, आप बताएं किसको टारगेट करें। सीरियसली राशिद भाई ने पूछा आप बता दो किसको टारगेट करें, उसी को कर लेते हैं। वो मेरा ख्याल है कोई थी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, क्योंकि उसने कहा इंडिया को। राशिद भाई ने कहा ये देखो राशिद भाई कहा नहीं हो भाई, क्या हो गया है, इंडिया को टारगेट कर लो। मतलब वो होता है ना कि ये वही बात होगी कि यार चलो कहीं से निकले, कहीं पर जाकर पड़ाव करना है, बीच में कोई एक आधी लोकेशन आप देख लेते हैं ना कि यार यहाँ पर थोड़ी देर ठहर के सस्ता लेंगे। ये सीधी एक जगह से दूसरी जगह जंप है, हवा के घोड़े पे सवार तो नहीं होता ना बंदा। मतलब सीधे ही ये वही वाली बात होगी कि लड़के ने अपने बाप को साइड पे करके सीधा जाके दादा से ही प्रॉपर्टी के पेपर मांग लिए कि मैं तो कहता हूं अपने बेटे को भी साइड पे करो, सारी की सारी जायदाद दादा आप मेरे नाम पे कर दो। ये तो वो वाला चक्कर है भाई। मतलब राशिद भाई ने भी कहा नहीं नहीं भाई क्या हो गया बाजी, रिलैक्स करें आप तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं तेज गम बन गया, बैठ जाए। सवाल में समझ गया, उन्होंने कहा हम किसी को टारगेट वारगेट नहीं कर रहे। उन्होंने भी वही जवाब दिया कि एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम अपना जनाब अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, अल्लाह लाते खैर सल्ला, हमें उसके लिए और ज़्यादा कुछ नहीं, हम नहीं ओपोनेंट्स देख रहे, ना हम किसी स्पेसिफिक टीम को टारगेट कर रहे हैं। प्लस उनको ये भी कहा गया कि आप फेवरेट्स के तौर पर कंसिडर किए जा रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज़ में। राशिद भाई ने कहा फेवरेट भी कोई नहीं होता, अगला लगाओ। क्या फेवरेट्स हैं, ये है वो है। उन्होंने कहा देखो भैया हम कोई ऐसा काम, और ये मुझे लगता है इनकी ना बेसिकली अफगानिस्तान की जो बेहतरीन आपको T20 इंटरनेशनल्स में परफॉर्मेंसेज नज़र आती है ना, ये मेरा ख्याल है उसका जो कुलिया ना अफगानिस्तान की टीम का, वो बेसिकली ये है भाई, वो ना अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लेते ही नहीं है। वो कहते हैं ना हम फेवरेट्स हैं, ना जिसे कहते हैं हमें किसी टीम को टारगेट करना है, ना हमें है कि हमने इस टूर्नामेंट में फाइनल खेलना है, ये करना है वो करना है, लटरम पटरम। उन्होंने कहा भैया हम ना एक सर्टन ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमें अपनी बैटिंग का पता है, हमें अपनी बॉलिंग का पता है, हमें अपने ऑलराउंडर्स का पता है, हमें अपने टीम कम्बिनेशन का पता है, हमें कंडीशंस का पता है, हम इस ग्राउंड में खेले हुए हैं। हम एक सर्टन जो हमारा अटैक का है ना मोड, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, अल्लाह लाते खैर सल्ला। 25 मैचेस हैं अफगानिस्तान के इधर शारजा के ग्राउंड के ऊपर। सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल्स अफगानिस्तान की ही टीम ने खेले हुए हैं शारजा में, यूएई ने भी नहीं इतने खेले। और सबसे ज़्यादा मैचेस भी अफगानिस्तान की टीम ने ही थ्रू आउट द वर्ल्ड शारजा के अंदर जीते हुए हैं। 25 में से 17 जीते हुए हैं, 8 सिर्फ हारे हैं। आपको यहाँ पर हाईएस्ट रन्स गेटर अफगानिस्तान के बैटर्स नज़र आएंगे, गुरबाज, नबी, ज़ादरान। आपको यहाँ पर लीडिंग विकेट टेकर्स में राशिद खान, फारूकी, मुजीब, अजमतुल्ला, ये सारे नज़र आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर अफगानिस्तान की बड़ी जिसे कहते हैं ना बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेज नज़र आएंगी। एंड देयर इज़ नो डाउट कि वो अभी ना उन फेवरेट्स के तौर पर वही देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम सेटल्ड टीम है। हमारी टीम जो है ना वो इवॉल्व कर रही है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज में है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। ठीक है, तो हमें इन लड़कों को सपोर्ट करना है। मैं तो करूँगा, डंके की चोट पर करूँगा भाई, मेरे मुल्क की टीम है, हम तो करेंगे सपोर्ट। ठीक है, ज़रा थोड़े मसले मसाइल हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लड़कों को बिल्कुल ही एक्स क्रिकेटर्स की तरह दीवार के साथ लगा दें। नहीं, पहले ही ना नौसत ना फैलाया करो। ये जो बैठे होते हैं ना मुंह के ऊपर मेकअप थुपवा के, ये स्टूडियोज़ के अंदर मेकअप थुपवा के भी ना आप लोग नैश ही लग रहे होते हो। अब मैं तो बोलूँगा जो पटना पट लो, अभी तो वो गए हैं, उनको बैक करो।
और टूर्नामेंट खत्म होगा फिर उसके बाद ये बाद में देखेंगे, पहले से ही शुरू हो जाते हैं, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अभी ये पता नहीं अपनी औलाद के साथ क्या करते होंगे। उस रात अगर मैं ना छुट्टी कर लेता, अपना मूड किसी और जगह पर बर्बाद कर लेता, घर ही ना आता, तो तुम्हारे जैसी औलाद ना मिल। क्या बकवास है बे, अजीब, मुझे नहीं इनकी समझ आती यार सीरियसली। इनमें से कुछ ही काम किए हैं, बाकी तो सारे जिसे कहते हैं ना बस उनका अपनी बवंडर उन्होंने लाया होता है, अपनी जिंदगियों में भी बवंडर, हमारी जिंदगियों में भी, ठीक है ना। अबे वो हवा का गोला नहीं होता, उसको कहते हैं बवंडर, ठीक है। चलो बस इसे ये प्रेशर ज़रूर देखना, बहुत इनसाइट तुम्हें मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।